नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज बात हम करेंगे बिहार के युवाओं की, बिहार के शिक्षकों की, बदलते हुए बिहार की। क्या सच में बिहार एनडीए के शासनकाल में ही बदला है? हम नौकरियों की बात करेंगे, नौकरी और रोजगार की बात करेंगे। जिस मॉडल पर तेजस्वी यादव चल पड़े थे 2020 के बाद, हम उसकी बात करेंगे। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। देखिए, आज 1,14,800 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये वही शिक्षक हैं जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, यानी कि अब परिवर्तन हुआ है। उन चेहरों पर खुशियां आई हैं और नीतीश कुमार ने इसके साथ एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हम नहीं बदलेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति तो कल ही स्थगित हो गई थी। हम आपकी जगह नहीं बदलेंगे, आप जहां काम कर रहे हैं वही काम कीजिए। शिक्षक काफी खुश हैं। हमारे साथ कई मेहमान हैं। नीरज कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं। शाहान परवेज जी हैं, आरजेडी से है, प्रखर वक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। देवज्योति जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी से। हम सभी का स्वागत करते हैं। हम इस डिबेट की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले हम शाहान जी आपके पास आएंगे। परवेज साहब, नौकरी की बात नीतीश कुमार ने आज कहा भी सबके सामने कि 2 बार हम चले गए, गलती हो गई। काम तो हम लोग शुरू से कर रहे थे। अरे काम तो 95-96 से जब से अलायंस हुआ था एनडीए के साथ उनका, उस वक्त समता पार्टी थी, तब से तो काम हम लोगों ने किया ही है। जब से सरकार बनी है तब से काम किया है। 2 बार गए, गलती हुई, लेकिन काम तो सब दिन इधर ही हुआ है ना, जब तक इधर रहे हैं। तो फिर ये नौकरी मॉडल तो सिर्फ वो कहते रहे हवा हवाई। तेजस्वी यादव का क्या फिर? देखिए आलोक जी, धन्यवाद कि सबसे पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी। और जब आपने नौकरी के नाम पे जब सवाल राष्ट्रीय जनता दल से पूछा और सबसे पहला मौका राष्ट्रीय जनता दल को दिया, तो कहीं ना कहीं बिहार में और सभी लोगों के मन में एक बात है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी ने जो नौकरी का मॉडल साबित किया है, उस मॉडल के आधार पे आज उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है। अभी लंबा डिबेट चलेगा, मगर मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग आज जो नौकरी बांटने की दावेदारी ठोक रहे हैं, तस्वीर दिखी है। ठीक है, पहले उनको मैं चाहता हूं कि मैं अपना बात मैं कहता हूं पहले उनको मौका दीजिए, क्योंकि वो बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जब बात का जवाब देंगे तो ज्यादा नहीं, आपके नेता कहते हैं ना कि नौकरी मतलब तो तेजस्वी यादव है ही है। नौकरी मतलब आपने जब सवाल ही पूछा तो इसका मतलब समझ में आ गया कि आप सवाल किससे पूछ रहे हैं। नहीं, आपके तरफ से पार्टी की तरफ से स्लोगन दिया गया था, इसलिए मैंने उसे दोहराया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी कहा गया है। निश्चित रूप से नौकरी का मतलब उसमें कॉपी, मैंने कहा इसमें कॉपी पेस्ट किया गया है। आप सत्ता पक्ष के हमारे साथी अगर जब सवाल उसको जब देंगे तो उसमें 2022 से पहले, ठीक है चलिए हम आते हैं। 2022 से पहले नीरज जी, बिहार में किसी को नौकरी नहीं मिली थी। 2022 मतलब नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी मॉडल। बिल्कुल नहीं, ये अफवाह है। नहीं, 2020 में तेजस्वी ने कहा था ना कि हम आएंगे तो 10 लाख लोग मैं बता रहा हूँ साहब, मैं आपको भी नए आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। ये तेजस्वी यादव जी का मति भ्रम है मात्र है और कुछ नहीं है। जिस विभाग में वो नौकरियों की बात करते हैं, उनके शिक्षा मंत्री तो विभाग से गायब रहा करते थे। एक दिन भी वो शिक्षा विभाग में तो वहां गए नहीं। उनके एक भी हस्ताक्षर दिखा दे किसी नौकरी के फाइल पर हो। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार जी ने जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने, मैं बड़ी लंबी फहरिस्त लेकर आया। 80 तरह की नौकरियों का उन्होंने, 81 तरह के नौकरियों रोजगारों का उन्होंने बिहार में सृजन किया। शिक्षकों की बहाली, प्रोफेसर की बहाली, रसोईया की बहाली, आंगनबाड़ी सेविका की बहाली, सहायिकाओं की बहाली, आशा की बहाली, ममता की बहाली, डॉक्टर की बहाली, नर्स की बहाली, पारा मेडिकल, इस तरह से 81 का लिस्ट है। जो कि लेकिन तेजस्वी यादव जी का क्या हाल है, ढिंढोरा पीटने लगेंगे। हम लोगों ने चुपके से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं और हम लोगों ने लाखों, इससे कई गुना ज्यादा इस 81 तरह के नौकरियों रोजगार में कई एक लाखों लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दी गई। लेकिन तेजस्वी यादव जी को खाली क्रेडिट लेने की हो रहा है, इनको तो कुछ जमीनी हकीकत से कोई इनको मतलब भी नहीं रहता। और दरअसल बिहार की राजनीति के प्रति ये लोग गंभीर भी नहीं है। ये गंभीर है सिर्फ अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहन पिता के प्रति, उनकी राजनीति, और भाई के प्रति भी नहीं। ये तो अपने भाई के भी नहीं हुए, तो उनकी भी राजनीति समाप्त कर रहे हैं। ये सत्ता में स्वार्थी आदमी है जो सिर्फ अपने विषय में सोचना चाहते हैं, अपने विषय में करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ये सब समझ चुकी है। अब इनके झूठ बोलने का कोई असर इन पर नहीं होने जा रहा है। और इसका बढ़िया परिणाम मैं दावे के साथ आपके चैनल पर चैलेंज करता हूं कि जो उपचुनाव बिहार में भी 4 सीटों के हुए हैं, आप देखिएगा इसमें आरजेडी 4-0 पर आउट होगी। चारों की चारों सीटें निश्चित रूप से एनडीए के खाते में जा रही है। आप ये बताइए साहब, आपने कहा कि 81 प्रकार की नौकरी की बात आपने की, आपने कहा ये भी कहा, वो तो कहीं रहे कि तेजस्वी यादव ने ही 2020 में नौकरी का मॉडल दिया था। पहले आप लोग कभी मेला लगाते थे? मैं जो ये आंकड़ा आपको दिया, ये 2005 से दिया साहब।
2005 से नीतीश अब कुमार तक कितने लोग नौकरी दिया? नौकरी का सृजन किया, 81 प्रकार की नौकरी दी है। इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 25-30 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दिया गया पूरे है बिहार में सर? जी, पूरे बिहार में। हर में न बता दरोगा की नौकरी या बहाली, रोजगार उसमें ऐड कर रहे हैं? नौकरी भी थी, किसान सलाहकार की 25 बहाली, लाख लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। कृषि समन्वयक की बहाली, तकनीकी सहायकों की, आप ये लिस्ट रख लीजिए और आप वेरीफाई कर लीजिएगा। चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की बहाली, सफाई कर्मचारी की बहाली, गोपाल मित्र की बहाली, पशु चिकित्सक की बहाली, नगर प्रबंधक सिटी मैनेजर को उसकी बहाली, अमीन की बहाली, पंचायत सेवक की बहाली, कितना पढ़ो साहब, बहुत लंबा लिस्ट है। सांख्यिकी मित्र की बहाली, आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ मतलब सकते हैं। जब नियुक्ति हुई है, नौकरी मिली, तो एनडीए की सरकार में ही हुई है। बिल्कुल, देश के अंदर जो नौकरी बांटा था गांधी मैदान में, वो देखिए एनडीए कैबिनेट का फैसला था, उसका क्रेडिट का होड़ लेने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बड़ा स्पष्ट कह दिया कि ये लोग जब था तो बड़ा गड़बड़ करता था, तंग आकर के हमने इन लोगों को छोड़ा है, ये गड़बड़ी। और उनके विभाग में तो जांच भी चल रही है ना, उनके विभाग में जांच चल रही है। कहाँ उन्होंने गड़बड़ी की है, जांच चल रही है। तो जांच पे आगे उसमें भी आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बात बढ़ेगी। देवज्योति जी के पास हम आएंगे। देवज्योति जी, नौकरी मतलब तेजस्वी आरजेडी से तो कहा ही गया है, फिर हम आपके पास आएंगे भी, लेकिन नीतीश कुमार ने तो 81 प्रकार की नौकरी दी है। पूरे देश ने देखा नौकरी किस तरह से नौकरी को दिया जाता है, जो पेंडिंग, जो 18 साल से एनडीए के शासन में ये जो अपना जो है कबूतर को जिस तरह से निकाल के कबूतर में घुसा के जैसे नहीं रखता है, उसी तरह से एनडीए के शासन में नौकरी को जो है ये लोग घुसा के रखे थे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का 100 स्टेटमेंट है कि अपने बाबू के घर से लाके नौकरी देगा, तनख्वाह देगा। स्टेटमेंट नोटेड है, हमको एक मिनट बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। ये भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी को हम लोग कहते हैं कि भारत जलाओ पार्टी, पूरा देश आज के दिन में कह रहा है कि देश को जलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अलकतरा का ड्राम में कोई जाके घुस जाएगा ना, तो वहां से निकलेगा तो बोलेगा गंगा नहा के आए। तो एक मिनट रोकेंगे, थोड़ा सा हम ही आपको रोक रहे हैं। यानी कि 20 से लेके 22 तक मुकेश सहनी भी साफ हो गए थे ना? पूरी बात हम बताते हैं, पूरी बात जो है हम आपको खत्म करते हैं, उसका सारी जवाब आपको हम देंगे। आज जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी दिया, नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए दिया। नीतीश कुमार जी क्यों छोड़ के गए तेजस्वी यादव जी को? इसलिए छोड़ के गए क्योंकि एक युवा का लोकप्रियता पूरे बिहार में, पूरे देश में बढ़ रहा था, उनका इमेज गिर रहा था। नहीं ठीक है, एक मिनट बता रहे हैं। आप तो सबको जानते हैं, सभी सरकारों को आपने देखा है, लंबे समय से आपका अनुभव है, बड़े बड़े पत्रकारों के साथ भी आप गए हैं। आप ये बताइए, सरकार में नौकरी कौन देता है, किसके कलम से साइन? सरकार में जो नौकरी देता है, नौकरी देने का मुख्यमंत्री जी का एक कैबिनेट होता है और मुख्यमंत्री उसमें देते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। सही बात है जी। लेकिन ये 18 साल में उन्होंने इस तरह से नौकरी क्यों नहीं बांटा? अभी गिनवाया मैंने। आज 2025 है, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का करीब आ गया ओत लेने में, पूरा बिहार जान चुकी है कि 2025 का बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। गांव-गांव में जान चुका है तेजस्वी सैनी अलायंस पार्टी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। कोई हर्ज नहीं है क्या? बिल्कुल दिवास आपकी सरकार बनेगी देवज्योति जी? 100% बनेगी हमारी सरकार। 2000 गांव का लहर है, किसी कहीं कोई 2025 तक, ठीक है एक मिनट, 2025 तक देवज्योति जी की पार्टी महागठबंधन में रहेगी भी नहीं, मुझे तो इस पर भी संशय है। मुकेश जी की पार्टी, जी मुकेश सहनी जी की पार्टी, आप लोग अलायंस में रहेंगे? जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। चलिए ठीक है, जदुवंशी का जो है ये जो मेल है, ये पूरा देश देखेगा। ठीक है, हम लोग बनाएंगे, वो बिहार की महान जनता और यही जान इसी चुकी कारण है। से आप कुर्ते जा रहे हैं। चुनाव करा आप दीजिएगा। जातीय राजनीति की बात करते हैं, हम जमात की राजनीति की बात करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, परवेज साहब, भारत जलाओ पार्टी हम नौकरी पर एक मिनट की बात करते हैं। नहीं एक मिनट, हम नौकरी पर कोई बात नहीं करते, नौकरी पर बांटने की बात करते हैं। ठीक है देवज्योति जी, एक मिनट नौकरी पर है। परवेज साहब, कितनी 81 प्रकार की नौकरी दी, बाप रे। मैंने बोला कि मैंने इसलिए बोला था आपको कि पहले भारतीय जनता हम तो बता पार्टी दिया, के प्रवक्ता को बोलने का मौका दिया जाए। हाँ बोल लिया। बहुत तो शर्म की बात है कि नौकरी का जब ये जो आज जो नौकरी बट रही है आलोक जी, मैं इस पर टेक्निकल बात करके आपको बता रहा हूँ, तर्क से बात करके समझा रहा हूँ कि ये नौकरी किनको दिया जा रहा है। ये नियुक्ति पत्र जो आज बांटा जा रहा है, ये नियुक्ति पत्र किनको बांटा जा रहा है? ये नियोजित शिक्षक का बहाली किन लोगों ने निकाला, नियोजित शिक्षक को बहाल करने की नीति किन लोगों ने लाई, और जब नियोजित शिक्षक का बहाल करने की नीति लाई गई,
2006 के आसपास में। उसके बाद से सड़क पर लगातार संग्राम होता रहा कि परमानेंट बहाली कराओ, परमानेंट बहाली कराओ, राजकर्मी का दर्जा दो, राजकर्मी का दर्जा दो। दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म सरकार ने दौड़ा दौड़ा कर बिहार में लाठी मारने का काम किया शिक्षकों को। अब सुन लीजिए ना, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात के पाठक जी सचिव बने और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियोजित शिक्षकों की बात सबसे पहले किसने कही, सरकार किसकी थी? और उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे? एक भाई साहब कहते हैं कि बिना शिक्षा मंत्री एक भी साइन नहीं किए किसी फाइल पे लाकर दिखा दीजिए। तो अगर किसी विभाग का मंत्री साइन नहीं करता है तो उसके बिहाफ में साइन कौन किया? ये तो हम लोग जो सवाल आज खड़ा कर रहे हैं कि मदन सहनी जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल यही चलता है कि बिना मंत्री के साइन लेकिन कैबिनेट में मंजूरी हो जाएगी। उन्होंने भी बता दिया साहब, उन्होंने बताया बात, साहब कि आप लोगों ने तो क्या काम किया पता नहीं। सर अभी वो मैं तो बता रहा 81 हूं। नौकरी गिनवा रहे थे। सर अभी सुन लीजिए ना, मैंने कहा नियोजित शिक्षक का बहाली निकालने का काम आप लोगों ने किया। इसके बाद पूरा राज्य में 20 साल 15 साल तक महासंग्राम चलता रहा। छात्र और शिक्षक लगातार लाठी खाते रहे बिहार के अंदर। अब बेशर्मी से सरकार चलती रही। जब लालू यादव जी लालू यादव जी के संरक्षण में जब बिहार के कैबिनेट में आए और बिहार के मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार में आई और महागठबंधन का सरकार आया 17 महीने का, पहली बार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के कैबिनेट से ये पारित हुआ और के पाठक जी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इसकी क्रेडिट ये लेंगे, क्यों नहीं दिए 15 साल में? आज राजकर्मी का बेशर्मी से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसको राजकर्मी बनाने की बात हम लोगों ने कही। आप सुन लीजिए, इन्होंने लंबा चौड़ा गिना दिया, लंबा चौड़ा। आप मान रहे हैं ना कि राजकर्मी का दर्जा तो एनडीए की सरकार ने दिया? नहीं सर, हम लोगों ने दिया। आप लोगों ने कहा दिया? आज मिला ना। अरे पास किसमें हुआ? अब आप कहिए। सक्षमता परीक्षा। अरे हमने कहा के पाठक जी, आलोक जी, के पाठक जी ने। और सुन लीजिए, ये सरकार शिक्षकों को आज गुमराह करके रख दी है। वो तो कहते हैं नीतीश कुमार कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे। पाठक जी के समय में जब राजद के सरकार में जो नियमावली बनाए गए, आज उसमें अनेक नियमावली को परिवर्तित कर दिया गया। आज आप ही के चैनल पे हम देख रहे थे कि शिक्षक के नेता, शिक्षा संघ के नेता, शिक्षक संघ के नेता आकर बैठ के आलोचना कर रहे हैं सरकार की। अरे नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपको लगता है कि अरे लोगों ने नकल करने का काम किया? जो सुन लीजिए, आप सरकार में आप एक सवाल बताइए, 2005 से लेकर 2022 तक बिहार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली? यही तो सरकारी नौकरी मिला था नियोजित शिक्षक का। अच्छा, नौकरी के नाम पे आप झुंझुन्ना पकड़ा दी। कहीं है कि 2022 में जो दिया वो नीतीश कुमार ने दिया, गांधी मैदान में सिर्फ 7 में आ गए। हमने कहा तो उसके पहले क्यों नहीं दिया? उसके और उसके बाद आज नकल करने के लिए अकल की नौकरी। आप बताइए, 82 प्रकार की नौकरी की बात जो कर रहे हैं भाई साहब, इसे बता दें कि 82 प्रकार की नौकरी में जो अमीन भर्ती की बात कर रहे हैं और जिन जिन नौकरियों की बात कर रहे हैं, उनकी नौकरियों में लोग यहाँ पे हाई कोर्ट तक नहीं गए। और बेशर्मी की बात की, कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया है कि ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नीरज जी, आप क्यों आनंद फानंद में? सुन लीजिए आलोक जी, एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। आज महागठबंधन की जब सरकार बनी और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो मापदंड खींचा है और जो पैमाना तय किया है कि आप अगर सरकार में रहेंगे तो आपको नौकरी की बात करनी होगी, और ये जो नियोजित शिक्षक अब पर्चा बांटने और इवेंट करके आप पर्चा बांटने का काम लाइनेंस पर ही चल रही है। तो चल रही है। नकल करने के लिए अकल चाहिए, नकल करने के लिए अकल चाहिए। आपने सवाल इनका क्या नकल करेगा आदमी भाई? नकल तो ये कर रहे हैं। 82 नौकरी में बता दें कि कौन सी नौकरी में पर्चा लीक नहीं हुआ। नकल तो ये कर रहे हैं। कोई एक नौकरी बता दें जिसकी बहाली में पर्चा लीक नहीं कराया है। पर्चा लीक की अगर आप बात कर रहे हैं, तभी जो मेडिकल का पर्चा लीक हुआ था उसके जांच की आज आपके नेता के चौखट तक पहुंचा हुआ है। अरे आपका सीबीआई का तोता जहां उड़ाना उड़ा लीजिए। बिहार पुलिस ने जांच किया है और जो गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था तेजस्वी यादव जी के पीए के सहयोगी ने पीए ने बुक कराया था। पर्चा लीक होगा, सरकार में बदनामी हमारी होगी। क्या बात है भाई, आपके दरवाजे तक है, उसमें भी मुकदमा हुआ है। ये तो बात सही है कि जब तेजस्वी और नौकरी मॉडल की बात की तब से ही आप लोगों ने। जी नहीं, नौकरी मॉडल की बात 2005 से बिहार में हो रही है। मैं यही बात कह रहा हूँ, 81 तरह की नौकरियों
का मैं तो आप तो कर रहे हैं कि जो एक मिनट आज जो राजकर्मी का एक मिनट सर राजकर्मी का जो दर्जा दिया आज आप लोगों ने सीट बेचने का काम तेजस्वी किया। यादव जी ने एक इवेंट क्रिएट करने का प्रयास किया, तो आप क्यों जा रहे हो उसी खोखली event? वाहवाही देने का उन्होंने प्रयास किया, जो प्रयास की जनता ने उन्होंने नहीं दिया। आज जो राजकर्मी का दर्जा दिया वो तो महागठबंधन की सरकार में पास होता तो क्या जी नहीं, कैसा जुलाई बोल रहे हैं भाई, एकदम गजब, जुलाई खड़े खड़े झूठ बोलते हैं आप। 22 जुलाई तो की कैबिनेट का वो 2022 जुलाई 22 सचिव कौन थे? कि के कैबिनेट का पाठक? फैसला था अब के पाठक सचिव कब बने? जिस समय महागठबंधन सुन की लीजिए ना सरकार साहब, में। जिस क्या समय बात की करते एनडीए हैं की आप? सरकार बिहार 9 में अगस्त थी, को सरकार आई थी आपकी, उस समय एनडीए उस समय एनडीए की सरकार आपकी बिहार में सरकार आई थी थी 9 अगस्त 2022 जी। जुलाई जातीय अरे सर्वे सर, उसी वो कैबिनेट का हम लोग फैसला था, चंद्रशेखर जी जातीय कैबिनेट सर्वे मंत्री रहे। आप जरा पढ़ लीजिए, कैबिनेट जुलाई मंत्री कैबिनेट का ये चंद्रशेखर फैसला जी के समय है, एक राज्य इसमें कर्मी का जातीय दर्जा सर्वे है। की बात भी हुई थी और इसको राजकर्मी का दर्जा देने की बात भी हुई थी। लेकिन वो और तो आज कह रहे थे हम आपके जब- एक मिनट 2 बार गलती हो गई अब आपके पास नहीं चलिए अब एक चीज और बता नहीं, दें। दो बार नहीं, गलती नहीं, हो आज आपको बुला कौन रहा है महाराज? हम तो बार बार बोलते हैं कि इनको बुला कौन रहा है? इनकी जरूरत किसको है? नहीं ठीक है ये फटा ढोल, इसकी अब जरूरत किसको? समय नहीं, बीत नीतीश गया, वो कुमार खत्म जहां-जहां हो- सरकार अरे वहां- वो खत्म हो गया जमाना, आपको लग रहा है कि आप लोग वो नीतीश सब कुमार से सरकार जमाना बनाने जा खत्म रहे हो हैं गया। बिहार लोग जी? जी आप निश्चित रूप से 2025 वो में गुमराह आरजेडी करके का सरकार पत्ता साफ हो चलाएंगे, जाएगा नौजवान और जाग इसी गया है। बार के उपचुनाव में 4 सीटों पर ये 4 सीटों पर ये समझ में उनको आ जाएगा कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, झारखंड आप लोग उनकी जीत रहे हैं? बिल्कुल झारखंड अब तो वोटिंग भी खत्म हो गई। हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की कश्मीर में हमारी क्या हो बारी गया है। था? कश्मीर में ठीक है, कश्मीर में हमने अभी तक का बड़ी मुश्किल से सबसे केंद्र में बेहतरीन सरकार प्रदर्शन बचा किया पाए है हैं। अब तक का बनारस में मोदी हारते हारते बच गए क्या हैं। बात, कुछ भी बात कर रहे कुछ हैं, कुछ भी बात करते कुछ भी हैं, बात मतलब करते हैं। बैसाखी की जरा- सरकार जरा चला सुनिए रहे तो हैं। जरा आप भी सुन लीजिए सुनिए पैसे रखी साहब, ऐसा है ना कि जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसमें मदारी की जान उसकी भाषा में बसती है, तो जरा भाषा को संयमित रखिए, कुछ भी मत बोलते रहिए। नहीं आप बताइए ना कुछ भी मत बोलते आप रहिए। जो फैक्ट्स पाए थे नौकरी की नहीं, बात बैसाखी की सरकार नहीं चल रही आपकी केंद्र में। ठीक एक मिनट अरे 400 का नारा देके 250 पे पैक हो गए आप लोग। मोदी जी लगातार हम तीसरी क्या झूठ बार बोल रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री बने क्या हैं, 400 देश पार का की नारा जनता नहीं ने दिया चुना गया था है, आपके तो द्वारा? 4 सीट पर देश क्या हो रहा की है? 4 सीट पर हम लोग 4-0 से हम लोग आगे और आप जीतने जा रहे हैं। और चार आप में से- हमारे चार में और से देख जीत लीजिएगा यहीं पर 4 में से डिबेट जीरो करेंगे। आपको अरे 4 में से 4 हम तो बोले 400 पार का नारा देने वाले 250 चलिए, देवज्योति जी, देवज्योति 6 जी लाख के पास वोट के आएंगे। अंतर से दावा जीत के दावा देवज्योति करने जी, वाले 1.5 लाख ठीक है, के अंदर से हट के रह आज गए। जो है हाँ। हम लोग इस डिबेट में इसीलिए इस चर्चा जो हो रहा है, ये चर्चा का सबसे बड़ा सूत्रधार है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। कैसे नौकरी आज तो पाँच नीतीश कुमार लाख बांटे थे नौकरी- कि हम ही लोग दिए नौकरी अगर- नीतीश कुमार ने अगर कहा है कि नीतीश हम ही लोग कुमार दिए जी नहीं छोड़ के जाते, हाँ। 10 लाख लोगों को और नौकरी नियुक्ति पत्र नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम 25 लाख लोगों को 12 लाख लोगों को देंगे नौकरी दी जा रही है, 25 लाख लोगों को नौकरी रोजगार लगातार देंगे नौकरी रोजगार सृजन हो रहा है। इंडिया का जो मैनिफेस्टो है जो 2025 का जो बन रहा है उसको आप देखिएगा, जिस तरह से बिजली में लूटमारी हो रहा है, पूरा जनता रो रहा है, क्या हालत है, हर एक घर में लोगों से जाके पूछिए। क्या मैनिफेस्टो बनाइएगा अरे, साहब? क्या राहुल गांधी जी बोल देते हैं कि 1 लाख रुपया सबको देंगे। देश का बजट उतने का है क्या? 140 करोड़ देश की आबादी है, कहाँ से देंगे? 26 लाख करोड़ देश की आय है, सबसे अब बड़ी कहाँ बात से क्या है? देंगे आप? चलिए। 140 लाख करोड़ कहाँ से देंगे? क्या कुछ फर्क भी है? बना देना लेकिन हो, एक कुछ मिनट भी रुकिए। लिख देना हो। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सामने करोड़ों रुपया बट गया। हम पैसा क्या बांटे थे। बात बिहार करते हैं का किस साहब? मंत्री ने पैसा अरे दिया जाके जाट कहीं नहीं बटा है, मुझे एक रुपया नहीं पकड़ा सर, है। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो- एक मिनट, वीडियो रुक जाइए, एक मिनट, एक देव- रुपया नहीं देव- पकड़ा एक है। मिनट आयोग ने जांच कर पैसा लिया। बट रहा था, मुंबई में पैसा नहीं बट रहा था नहीं बट रहा था, नहीं, वीडियो वायरल है वो देखिए वहाँ क्या था, मैं सच्चाई बता दूं। इलेक्शन हाँ, बताइए, कमीशन वो ने बताइए, केस किया। रुकिए, बताइए, हाँ, बताइए। केस की आचार केस संहिता किया, के हाँ, उल्लंघन बताइए। का रुकिए ना, पैसा बताइए। पकड़ाने का सुनो तो, मुकदमा क्या- नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, पैसा कहाँ आप बटा ठीक से था? अंदर कहीं पैसा वीडियो पकड़ाने का वायरल हुआ? मुकदमा वीडियो वायरल नहीं हुआ है। नहीं वीडियो हुआ है? वायरल में जो वहाँ के लोग हैं, जो अघारी विकास हम लोग अघारी अंधा पार्टी के है, हम लोग हैं, तो वही लोग वीडियो पैसा दिखा उड़ा रहे थे। और वीडियो में इनके मेरे पास मोबाइल से पे है। इनके पास से कोई हाँ, पैसा नहीं मिला, हम लोग को- कोई पैसा नहीं पकड़ाया। हम लोग को हेमा मालिनी ये वहाँ हाईवे से गुजर रहे थे। हेमा मालिनी है। सभी वहाँ प्रकार- बैठे क्या कर रहे थे? वहाँ बता रहा हूँ, वहाँ हाईवे और जो होटल है वो हाईवे के बगल में है। हम्म। वो हाईवे से गुजर रहे थे। प्रत्याशी ने कहा कि साहब आचार संहिता का पालन कैसे करें, इसकी तो बैठक चल रही है, 5 मिनट के लिए आप भैया की चाय पी के निकल जाइए। वो वहाँ चाय पीने चले गए और थोड़ा लोगों को निर्देश दिया कि आचार संहिता का पालन ऐसे कर रहे, जो 12 पॉइंट होते हैं, वो 12 पॉइंट को वो चुनाव के दिन के 12 पॉइंट को आचार संहिता सिखाने गए थे। समझा रहे थे वो। हाँ। और चूंकि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो खाली प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों का वो हालचाल रिपोर्ट ले रहे थे। उनकी जिम्मे पर बहुत काम रहा था, उनके 40-45 साल का साहब पॉलिटिकल कैरियर है। हाँ। आज तक ऐसा आरोप उन पर नहीं लगा। लेकिन और अब तो चुनाव लगा ना, अब नहीं तो लगा ना, वही तो बात है ना कि चुनाव
चुनाव आयोग ने जांच किया, सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, 1 रुपया कहीं नहीं पकड़ाया। देवज्योति जी, और आज हमारे बेलागंज में कहीं नहीं 100 पकड़ा। रुपए का नोट 4000 रुपए एक आदमी किसी गरीब को दे रहा था हॉस्पिटल नहीं, जाने तो के वहाँ भी लिए। तो पकड़ा है ना। इलेक्शन 4000 रुपया, कहाँ 15 करोड़ रुपया, कहाँ 15 करोड़ है? यही आप लोग देखिए, यही गरीब अफवाह आदमी फैलाते लड़ा हैं, है। भ्रम फैलाते हैं आप लोग। देवज्योति जी, आज नीतीश कुमार ने वाह, कहा, वाह, वाह, देवज्योति जी, का रिपोर्ट है, देवज्योति जी, नेशनल मीडिया का। देवज्योति जी, नीतीश कुमार, ANI का रिपोर्ट है, देवज्योति वही का जी, रिपोर्ट देखिए, है। देवज्योति जी, आज नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक हम लोग साथ रहे हैं एनडीए के लोग, तब तक नौकरी मिली है और देते ही रहेंगे। अब तो 25 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, ये अभी वही दे रहे थे वही देंगे। विजय चौधरी क्या भी रहे थे, आपने दिया आप ही देंगे। पोलिंग बूथ जो होता है ना आलोक बाबू, हम्म। ये पोलिंग बूथ में यही शिक्षक जाके अपना जान, अपने माल का मतलब तो उनको खुश कर दिया घर नीतीश द्वार कुमार ने। छोड़ के नीतीश कुमार ने जाके उनको लोग खुश- पोलिंग कराते हैं। नीतीश कुमार ने उनको खुश कर और दिया। पोलिंग में शिक्षकों का भी बहुत बड़ा देन होता तो है। नीतीश क्योंकि कुमार ने उनको खुश समझाने कर में- दिया। आज नीतीश कुमार जी को ये सब पुलिस चेरी ब्लॉसम करना पड़ेगा, नहीं करना नहीं तो कर रहे हैं ना, करेंगे। मतलब मान अब रहे हैं। लास्ट समय है, अब चलिए। उनको देने का समय चलिए है। शाहन भारतीय साहब जनता आप पार्टी हम बताइएगा। लोग नहीं ना है कि राम नाम जपना पराया माल एक अपना। मिनट शाहन सबसे साहब। पहले मतलब फिर खींच के मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ। हम्म। आज बात हो रही है नियोजन शिक्षक, वही तो कर रहे हैं, शिक्षक की बात। नियोजक तो की, शिक्षकों को भर्ती नीतीश की। कुमार ने खुश कर दिया ना। और भाई साहब चले जा रहे हैं कि हमारे, अरे भाई अब आप नहीं, वो तो आपके प्रवक्ता ने पूछा, साक्ष्य को पार्टनर ने। प्रमाण की क्या जरूरत है? वीडियो वायरल हो रहा उस है, पर इलेक्शन वीडियो कमीशन देख ने रहा देखा, है। संज्ञान लिया। आप चुनाव आयोग ने जिम्मेदार जांच पत्रकार कर हैं। लिया। आलोक जी, आप इतना जिम्मेदार पत्रकार है और आपके चैनल पे, इतने बड़े चैनल पे कोई आकर एक आदमी कहे कि वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, उसमें वीडियो नहीं, वो तो पैसे वीडियो की वायरल हो रहा लेन-देन है। नहीं हाँ, हो रही है। वीडियो वायरल इसको उनके हाथ में पहले रुपया इसको दिखा सही क्या? करना 1 रुपया होगा। उनके हाथ में दिखा क्या? लाने से पहले 1 रुपया भी ये दिखा क्या संशोधन उनके हाथ आपकी भी में? जिम्मेदारी है करने की कि वहाँ पैसा बट रहा था। नहीं, वो तो वीडियो वायरल हुई ना, तो वही रहे। अब ये कह रहे हैं वीडियो वायरल, नहीं, अब वीडियो तो दूसरी वायरल बात, होता है। एक मिनट। अरे घूम कर वीडियो हम- वायरल एक में मिनट क्या नहीं, था? रोजगार एक पैसा उनके हाथ में नहीं ठीक था। है, एक मिनट। जो नीतीश अनाज कुमार, हम खाने फिर मुद्दे जाते पर हैं, हैं। वो पैसे ये लगा लोगों रहे के थे सर, वहाँ सर, पर। हम इन मुद्दे पर लोगों का हैं। चाल- हम मुद्दे पर हैं। चाल चलन नीतीश चल- कुमार ने शिक्षकों को खुश कर दिया ना। हमने बोला ये ना आप- राजस्व का चलिए, दर्जा। आप अब आपकी बात का जवाब देते हैं। आप ही के चैनल पे एक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, हमने देखा है वो वीडियो, वो बेचारे बैठ के 1 लाख क्रिटिसाइजेशंस गिना रहे हैं। अगर आज हम उनका पॉइंट बोलने लगेंगे तो आप कहेंगे उनकी बात कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। मगर एक न्यूट्रल आदमी जो शिक्षक संघ का अध्यक्ष है, वो खुल के कह रहा है कि जो बहाली पहले जो नियमावली लाई गई थी, उस नियमावली में 1000 त्रुटियां लेके आया गया है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कंफ्यूजन पैदा करके रख दिया गया है और ये आपको आज बात, नीतीश कुमार ने कहा कि अभी नहीं करेंगे, अभी आप जहां कर रहे हैं वहां अभी रहेंगे। कल आपको हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हाँ। और आज आप कह रहे हैं कि आज नहीं करेंगे। जी नहीं, तो हाईकोर्ट अब के आनंद निर्णय पाने के में- पहले सरकार ने निर्णय ले लिया था। जानकारी नहीं है। घोषणा आप एक जो दिन बात हुई नियुक्ति थी। पत्र आज बांटे कैबिनेट हैं, में फैसला हाँ, एक दिन पहले हाईकोर्ट हो का चुका जजमेंट था। आया, कल आया था। कल आया, आज नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे हैं? नहीं, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को कहा था। ट्रांसफर पोस्टिंग, हम नियमावली तय नहीं है, आप नियुक्ति पत्र बांट दीजिएगा। आप सर यहाँ हमको बुलाएंगे और ये तय ही नहीं है कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे। नियमावली तय नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, आप नियुक्ति पत्र बांट रहे, इतनी हड़बड़ी में आप शिक्षकों बेचैन की हैं। चिंता आरजेडी कर रही है जी, बड़ी बड़ी बिल्कुल शिक्षकों की पूरी चिंता आरजेडी पूरे बिहार अब में, जरा आलोक सुन जी, लीजिए साहब, मैं आपकी 30 बात को सेकंड सुन रहा और, था। 30 सेकंड और। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी ने और ये एनडीए अलायंस और खासतौर से छुपा रुस्तम बीजेपी जो पर्दा के पीछे से सारा काम कर रहा, बदनामी बहुत बढ़िया, जीत गए तो मोदी भाजपा और जब ठिकरा फूटेगा तो नीतीश कुमार के। आज नीतीश कुमार को जिस प्रकार से बदनाम करने का काम किया गया, तो पूरा बिहार का शिक्षक, आपको प्रेम जग रहा है हमको क्यों जाएगा? नीतीश कुमार के प्रति प्रेम जग अगर रहा तो है। उनको बलि का बकरा बना दिया गया है, क्या सर? ना नियुक्ति आपकी, ना अरे पत्र बिहार के आपका, शिक्षक क्या जल्दी ना नियुक्ति इनकी, ना पत्र इनका, हड़बड़ी में नियमावली बनाया गया। हमारे कैबिनेट और उस का नियमावली फैसला था, को मैं बार-बार कोर्ट ने कह रहा स्टे हूं। लगाया। आप नियमावली तय ही नहीं है, आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, क्यों इतनी हड़बड़ाहट है सर? घबराहट क्यों है? चलिए, आरजेडी को शिक्षकों की बड़ी चिंता हो रही है, समझ रहे हैं आप, ये मुद्दा पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। बैकफायर कर दिया इनको और ये भूल गए, आलोक जी, ये अब सुन भूल लीजिए, गए क्या कि वही तरीका है भाई? शिक्षा का अब अंदर आप गोली सुन चलाएगा। लीजिए, क्या आप सुन तरीका है? लीजिए। देखिए, शिक्षकों के लिए हम लोग शुरू से पक्षधर रहे हैं। मेरा भी 3-4 दिन पहले भी बयान चला था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो किया गया अधिकारियों के द्वारा, उससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं थे। हम लोग शिक्षकों के पक्ष में खड़े थे कि उनकी, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ IAS IPS होते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है कि एक जिले में रहे अथवा आसपास के जिले में रहे। तो शिक्षकों के साथ ये अत्याचार क्यों? इस पर भाजपा ने फाइट किया है और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। फाइट किया, बीजेपी ने फाइट किया है। बीजेपी ने सड़क पर आंदोलन किया था साहब, मेरे एक साथी की जान गई इसमें, आपको याद होगा। जी। आप लोगों ने मीडिया से कवरेज किया था, रोड पर हमने लाठियां खाई थी। लाठियां खाने वाले में मैं भी था, हमने लाठियां खाई थी रोड पर ठीक सर। है,
हमने कहा कि चलिए आपने संघर्ष किया, आज आप सरकार में चलिए मानते हैं कि संघर्ष किया और आज सरकार में है तो उस कमिटमेंट को पूरा किया। जो जहां है वहीं राजकर्मी रहे। कितना विपक्ष के दबाव के बाद आप बैकफुट पर आए थे? बिल्कुल विपक्ष का क्या दबाव, बिल्कुल बैकफुट पर हम लोग नहीं आए, नियुक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं आए। हम लोग की शुरू से ये मंशा थी कि लोग राजकर्मी का दर्जा मिले, जहां है ट्रांसफर पोस्टिंग में इनको पति पत्नी अगर है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं तो इनको सहूलियत मिले और वो सहूलियत इनको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। एक तरह से मैं आपके चैनल पर शिक्षकों से कमिटमेंट करता हूं कि आप नहीं घबराएं, सारी सप्ताह परीक्षाएं हो जाएंगी और ट्रांसफर पोस्ट। लेकिन नौकरी के मामले पर आप आ गए तेजस्वी यादव के मॉडल पर। बिल्कुल उनके मॉडल पर क्यों आएंगे साहब? मैं बता रहा हूं कि 2005 से लगातार, लेकिन उन्होंने पहले बार कहा ना कि हम 10 लाख लोगों को वो तो इवेंट क्रिएट करना, 10 25-30 लाख नौकरी तो लोग पहले दे चुके थे, लेकिन भोंपू नहीं बजाया। उनको चूंकि सत्ता में उनको सत्ता का अनुभव नहीं, सरकार चलाने का उनको अनुभव नहीं, क्योंकि लालू जी के बेटे हैं, सोने का चम्मच। अरे आप चाहते थे कि सरकारी इनको राजकर्मी का दर्जा इसमें तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री जी का फैसला था और ये फैसला जी मैंने अभी बता दिया आपको। बिल्कुल मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जी ने दी है, ये मुख्यमंत्री के कलम का फैसला है। और एनडीए कैबिनेट जुलाई 2022 में एनडीए कैबिनेट में फैसला लिया गया था राजकर्मी का दर्जा देने का, नौकरी देने का और जातीय सर्वे का, गणना सर्वे जो बिहार में उसको करवाने का। वही हुआ है, झूठा क्रेडिट ले रहे हैं। चलिए आपका सारा बात मान लिया, आपकी सारी बात मान ली गई, आप जितना झूठ बोल रहे हो सब मान लिया गया कि सब सच है। अब बताइए कि क्या ये संभव है कि ये अगर चाहते कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता तो संघर्ष तो किया ही था इन्होंने, इन्होंने संघर्ष भी किया, सरकार भी इनकी बनी, उसके बाद भी नियमावली में हम सब आ रहे हैं। पहला इसकी बहाली कैसे हुई? इसकी बहाली हुई कि इनको नियोजित शिक्षा के रूप में बहाल किया गया। तो ठीक है, सरकार किसकी? अगर आपकी मंशा थी कि इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए तो आपने नियोजित शिक्षक के रूप में बहाली क्यों कराया? क्या तो क्या आगे सुनिए ना, पोस्टिंग नीति में अगर कुछ गड़बड़ी रहेगी आपका बहाली राज्यकर्मी पे हो और हम ही बहाली निकाल रहे हैं आपका नियोजित शिक्षक के रूप में। आज वो पहले निकालती, अब दर्जा दिया। कहाँ थे उस समय ये लोग? कहाँ थे उस समय? तो पूछ रहे हम लोग कहाँ थे उस समय? यही थे, ये लोगों ने निकाला था। और दूसरी बात कि चलिए आप संघर्ष भी कर रहे थे रोड पे, अलाउ करता है, आप संघर्ष कर रहे थे, बजट नहीं था, बजट कहाँ से आ गया? यही रास्ता दिखाया ना, तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए आपको। और सुन लीजिए कि अभी ओहा पोहो की स्थिति में क्यों है आप? नियमावली तय नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या नाम मापदंड है बता दीजिए। श्रीमान आप बता दीजिए कि आपकी सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या मापदंड है? नौजवानों को गुमराह करके रख दिया है। कहा है कि इसके लिए फ्रेश नियमावली बनाई जाएगी हर दिन। अगर उसमें बड़े चेंजेस चाहिए होगा तो आप चेंजेस करेंगे। एक मिनट, अगर उसमें बड़े चेंजेस चाहिए होगा तो आप चेंजेस करेंगे। अरे जो भी करना पड़ेगा करेंगे, करना क्या है? जो भी करना पड़ेगा सरकार कुछ नहीं मालूम, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, मगर करना क्या है नहीं पता। बता रहा हूँ ना, शिक्षकों के हित में जो भी होगा, मैंने कहा पहले कहा आप नियुक्ति दे दिए करेंगे जो भी होगा। सुन लीजिए ना, पति पत्नी को साथ रखने का मौका दिया जाएगा, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उनको जहाँ पर वो है, वो जहाँ रहना चाहेंगे उनको वही रहने का मौका दिया जाएगा। अरे ये उनको मिलेगा, हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपने जो शिक्षकों के लिए करना होगा करेंगे, एनडीए जो भी करना होगा जरूर सरकार में क्या करेंगे? शिक्षकों के लिए जो करना होगा वो करेंगे। इन्हीं का ना सरकार है। हाँ, तो हम ही ने कर भी रहे हैं, हम ही ने कर भी रहे हैं, इतना नियुक्ति भी दिए, सब कर ही रहे हैं, शोले वाला सिनेमा हम ही कर ही रहे हैं। चाहते हैं बिहार है, अमजद खान का जो डायलॉग है कि कितने आदमी थे, बस वही काम करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। हम भारत चलाओ पार्टी का बात करना चाह रहे हैं, देश में कैसे बंटवारा हो, इस तरह से एक और देश में पाकिस्तान का जैसा देश एक आदमी देवज्योति जी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। आप कहाँ थे? आप खेल रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं? चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट में बस इतना ही। नौकरी की मॉडल की तैयार, जो नौकरी की मॉडल की रूपरेखा थी वो कहाँ से तैयार हुई, कैसे आगे बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे वापस और नौकरी दे रही है एनडीए की सरकार। एनडीए दावा कर रही है, आरजेडी भी कर रही है। नौकरी मॉडल कहाँ से आया था?
कौन कहता था कि पैसा कहां से आएगा, अब पैसा कहां से आ गया, तो ये विचारधारा कहां से आई? वीआईपी पार्टी ने भी बात रखी है, आपने सुना है सभी दलों की बात। आया क्योंकि बिहार में वित्त मंत्री बीजेपी के बने बीच में, हाँ। उनके कुशल वित्त पैसा आ के गया। कारण से पैसा आया और कर शिक्षकों के लिए पैसा आ गया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।